गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टर्म पर 1.3 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन हमने करके आपको समझाया था। उसमें प्रॉपर्टीज लगाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी, जो भी एक्टिव प्रॉब्लम में थी प्रॉपर्टी, उनसे हमने सॉल्व किए थे। अब ये आपका 1.3 का प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं और आपको समझना है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। पर आवर का मीनिंग जानते हैं ना, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। अगर हमें उसका इंटीजर लगाना होगा तो वो निगेटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, लोअर्ड के लिए। वाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। प्रोसेस शुरू होने के 10 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। तो देखिए सॉल्यूशन हमें इसको किस तरह से करना है। रूम टेम्परेचर (40 डिग्री सेल्सियस), ये डिग्री का साइन, ये सेल्सियस, सेंटीग्रेड और सेल्सियस बोलते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं। तो 40 डिग्री से स्टार्ट होता है लोअर्ड होना। और कैसे लोअर्ड हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स इट लोअर्ड बाई, इट का मतलब टेम्परेचर lowered by 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर मीन्स एवरी आवर इज इक्वल टू, अगर हमें इंटीजर से शो करना होगा तो -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लोअर हुआ है, अप होता, हाई होता तो प्लस पॉजिटिव हो जाता, प्लस हो जाता, और लोअर हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा, समझे। टेम्परेचर लोअर्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो कितने आवर में आफ्टर पूछा गया 10 आवर आफ्टर। तो टेम्परेचर लोअर्ड आफ्टर 10 आवर। जानते हैं आप कितना हो जाना चाहिए? जब 1 आवर में 5 तो 2 आवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 आवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह 10 आवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 10। और 5 लोअर हो रहा है, -5 है, मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स -50 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 10 आवर्स का टेम्परेचर इतना लोअर्ड हो गया, स्टार्ट हुआ था यहाँ से 40 डिग्री से, तो टोटल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव में निगेटिव जुड़ता है तो हमेशा लेफ्ट साइड को जुड़ेगा, यानी माइनस हो जाएगा। और 40 में -50 होकर -10 डिग्री सेल्सियस। 50 में से 40 या 10 में जाए, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का है, ये आपको बताया था, तो है साइन माइनस का होगा। तो टोटल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया।
-10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हुआ आफ्टर 10 आवर्स का। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास, ये प्रॉब्लम मैं आपको फोटो करके भेज दूंगा, अब इसको देखिए सॉल्यूशन में क्या है। इसमें पूछा गया है इन ए क्लास टेस्ट कंसिस्टिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है उसमें, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं, एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स आर अवार्डेड। अगर इनकरेक्ट आंसर होगा तो उसके लिए -2 मार्क्स मिलेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कटेंगे, आपको निगेटिव मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, और जिसने किसी ने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं होगा, उसका मार्क्स 0 होगा। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है मोहन गेट्स, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि एक क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं, 5 मार्क्स। तो फॉर मोहन मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, marks for 1 करेक्ट आंसर कितने मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं, 5 + 5 का मतलब 5, यानी कि 5 के आगे कोई साइन नहीं, इट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर निगेटिव इंटीजर तो उसमें साइन माइनस का लगाना कंपलसरी होता है, तभी पता चलता है कि निगेटिव है, और कोई साइन नहीं, इट मीन्स पॉजिटिव है। तो कितने उसने करेक्ट आंसर किए थे, 4 करेक्ट आंसर थे, तो मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, 5 × 4, तो 20 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले, लेकिन सारे करेक्ट आंसर नहीं थे, उसमें 6 आंसर इनकरेक्ट भी थे, तो इनकरेक्ट के उसको निगेटिव मार्किंग होगा। तो देखिए मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2, 1 इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स मिलेंगे, तो उसके कितने आंसर इनकरेक्ट हुए, 6 आंसर इनकरेक्ट हुए, तो 6 आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, -2 × 6 मीन्स -12। इनकरेक्ट आंसर के -12 मार्क्स, करेक्ट आंसर के 20 मार्क्स, तो व्हाट इज द टोटल, तो टोटल मार्क्स विल बी 20 + -12, और जब 20 में -12 ऐड होंगे 8, तो मोहन को कितने मार्क्स मिले, ओनली 8। मोहन स्कोर इज इक्वल टू 8। अब देखिए सेकंड पार्ट में रेशमा के लिए पूछा है रेशमा गेट्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, वही मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर +5 मार्क्स फॉर, देखिए रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर दिए, रेशमा ने दिए 5 करेक्ट आंसर, तो हम यही लिख सकते हैं, तो मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर 5 × 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और मार्क्स फॉर रेशमा के 5 ही इनकरेक्ट आंसर है, 5 इनकरेक्ट आंसर
इज इक्वल टू -2 एक मार्क्स के एक क्वेश्चन के हैं, तो 5 मार्क्स हो गए -10। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, इन दोनों को प्लस कर दें, 25 प्लस -10। जब 25 में -10 ऐड होगा तो 15 मार्क्स। तो रेशमा स्कोर इज इक्वल टू 15। अब थर्ड पार्ट में देखिए, इसके थर्ड पार्ट में हीना गेट्स, तो हीना ने भी ऐसी तरह के, हीना ने केवल 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। हीना ने केवल 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट हैं। तो मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, 2 के लिए 10 मार्क्स, और मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। सेवन उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू -10। 3 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो उसके 0 मार्क्स हैं। तो उसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है कि 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो टोटल मार्क्स 10 प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो हीना को कितने मार्क्स मिले, हीना गेट 0 मार्क्स। तो हीना स्कोर इक्वल टू 0। ओके, आज इतना ही।